कोई नगमा कहीं गूंजा कहा दिल नहीं। वाह क्या ठंडा पानी है। सभी लोगों को नमस्कार। तो गाइस, जब भी शांत माहौल मेरे को चाहिए होता है ना, जिसमें सुकून मिले, सही बताऊं मैं नदी किनारे आ जाता हूं। और ये पानी पहाड़ों से होते हुए तराई क्षेत्र तक पहुंचती है। और ये पानी यहाँ पहुंचने के बाद भी, तराई क्षेत्र में पहुंचने के बाद भी, ये नदी ठंडी रहती है। बर्फीली बर्फ़ पिघलने के बाद, यानी कि बर्फ़ से होते हुए ये पानी आता है, सोचिए। और इतना सुकून मिलता है, क्या बताऊं। आया कीजिए, इससे अच्छी जगह नदी बह रहा हो, ठंडी ठंडी, रुकावट वाला नहीं है, रुका पानी नहीं, ये बह रहा है ये नदी, और बैठे रहो आराम से। इतना बढ़िया लगता है, सुकून मिलता है। और हाँ, सुकून तब मिलता है जब हमारे भारत के देश के जवान डिफेंस बॉर्डर में तैनात होकर दुश्मनों से लड़ते हैं। और इतना होने के बाद भी अगर कोई भारत में रहने वाला व्यक्ति भारत का खाकर भारत में रहने के बाद भारत को गाली देता हो, भारत को बर्बाद करने की सोच रहा हो या सोचता हो, उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता। और जो भारत में रहकर भारत का खाकर भारत को बर्बाद करना चाहता है, जलाना चाहता है, उसको तो पाकिस्तान भेज दो, फिर उसके साथ जो होगा वही जानेगा। तो गाइस, कुल मिला के ये है, हम भारतवासी हैं, भारत में रह रहे हैं, भारत के हैं, भारत में पल रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा जगह, जन्मभूमि कौन सा है? भारत। भारत से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है। सामने वाली पड़ोसी देश के बारे में ना गाएं। तो भाई, हम अगर कहीं जा रहे हैं, इस समय आराम से बैठ रहे हैं, चाहे नदी किनारे जा रहे हो, घूम रहे हो, मार्केट में कहीं जा रहे हो, फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ, सिर्फ और सिर्फ जो बॉर्डर में तैनात हमारे भारत के सैनिक हैं, सोल्जर हैं, उनकी वजह से। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन सोल्जरों को जो हमें, जो सिविलियन है ना, हम लोग सेफ हैं, आज़ादी से घूम रहे हैं, मज़े से खा रहे हैं। और वो बेचारे बॉर्डर में रहने के बाद वापस आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी बॉर्डर में तैनात जो सैनिक लोग हैं। और भगवान करे आप लोग स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, ताकि दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने में आप लोग सक्षम रहें। तो गाइस, मैं कह रहा था कि नदी के किनारे आकर ना बहुत सुकून मिलता है, रियली बहुत सुकून मिलता है। और जब मैं शांत माहौल चाहता हूँ ना, मैं नदी के किनारे आ जाता हूँ। और देख रहे, इधर आसपास कोई कचड़ बचड़, चा चा, कू कू, का कुछ नहीं है।
नदी की आवाज़ कितना अच्छा लग रहा है। इंतहा हो गई। शूज़ मैंने इसलिए पहन रखा है ना, ताकि यहाँ किनारे अगर कोई शीशे या कांटे वाटे कुछ हो तो चुभे ना करके सेफ रहता है। तो भाई हमेशा कहता हूँ निकला कीजिए घर से, और स्पेशली सुकून चाहिए ना, पूरे दिन भर काम करके थोड़ा अपने लिए समय दिया कीजिए। और अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ नदी बहता हो आपके पास, तो नदी के पास आकर बैठ जाया कीजिए। ये क्या है, लकड़ी बहुत अच्छा मिलता है, बहुत सुकून महसूस होता है। इस समय गर्मी ज़्यादा, इसलिए मैं इधर उधर आप लोगों को लॉन्ग टूर में नहीं ले जा रहा हूँ, और जहाँ मैं रहता हूँ उसके आसपास का जो एरिया है वहीं आप लोगों को घुमा रहा हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। और अगर आप लोग लोकल से हैं, देख रहे हो बनबसा से, तो नदी किनारे आइए, बैठिए यहाँ पर। ज़्यादा भी नहीं तो 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठेंगे ना, बहुत सारी टेंशनें दूर हो जाएंगी। रियली सच में बता रहा हूँ, कितना सुकून मिल रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर। सो गाइस, अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।